अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। चलो अंदर, हम कह रहे हैं ना, आओ। नहीं बुआ जी, यही मेरी सजा। मुझे हमेशा हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना होगा। सजा तुम अपने आप को नहीं, हम सबको दे रही हो। जरा सोचो, तुम्हारी बहन शादी करके आ रही है, क्या ये सदमा दोगी तुम उसे? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही करती हो, कभी कुछ कभी कुछ, बस बहुत हो गया। आओ। नहीं बुआ जी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए बुआ जी, वरना मैं कभी आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। तुम होश में नहीं हो, ये पागलपन है। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। रुको, हम अभी बाबूजी को बुलाते हैं, वो ही तुम्हें रोकेंगे। लेकिन तुम यहाँ से जाना मत। अगर तुम यहाँ से गई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुना तुमने? दुल्हनिया बनकर मेरी बहनियां और भी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मन्नू, तू तो जानती है ना, आज सिर्फ मेरी बहन की शादी नहीं, मेरे देवर का भी सेहरा सजना। बहन का फर्ज तो हो गया, अब भाभी का फर्ज निभाती हूँ। अब ये अब आप ही बताइए ना, इतने कम समय में मैं इतनी बड़ी रकम कहां से इंतजाम करूंगा? हेलो हेलो, क्या बात है मदन? क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? आप तो जानते ही हो, बैंक को जो घर गिरवी रखा था उसकी 3 महीनों की किस्तें बाकी हैं। मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी, वो देने को तैयार भी था, लेकिन ऐन वक्त पर मुकर गया। कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहां से इंतजाम होगा। मदन, हफ्ते में 7 दिन बाकी है, हम कहीं ना कहीं से पैसे जुटा ही लेंगे। आप सही कह रहे हो बीजी। मैं कुछ और दोस्तों को फोन करके देख लेता हूँ, क्या पता कोई और तैयार हो जाए। मदन, एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी बीजी। बहुत सुंदर लग रहे हो। भाई मैं तो तैयार हो गया। मैं भी ठीक लग रहा हूँ। चलो मैं जाके देखता हूँ बाहर क्या तैयारी हो रही है। हाँ भाई, सेहरा तो सज गया, लेकिन परफेक्ट दुल्हा तू अब लगेगा। अरे भाई भाई भाई, हाँ, ये करेंसी की माला मुझे ना पहनाओ, रास्ते में कोई लूट लेगा। अबे यार, ये हार तो तुम्हें पहनना पड़ेगा बेटा, ये रीत होती है, शगुन समझ के पहन लो। बिरन, पहना दो इसे। जी दादाजी। ये अब लग रहा ना लाखों में एक दूल्हा, द परफेक्ट ग्रूम। जीविका बेटा, आओ टीका और आरती करो। परफेक्ट विराट तब लगेगा जब उनकी दुल्हनिया उनके साथ होगी।
नहीं भाभी, परफेक्ट तो तब होगा जब आप मेरी झल्ली को अपनी जैसी परफेक्ट बना दोगे। उसकी चिंता मत करो विराट, वडेरा खानदान की छोटी बहू बड़ी बहू से ज्यादा होशियार होगी। जीविका बेटा, चांद और सूरज की क्या तुलना। वडेरा खानदान की दोनों बहुएं चांद और सूरज की तरह हैं, जिनके बिना इस घर के दिन और रात अधूरे हैं। क्या हुआ भाई, सब चुपचाप क्यों है? दूल्हा तो रेडी है ना, क्योंकि बाहर उसकी घोड़ी रेडी है। चलो मेरे पृथ्वीराज चौहान, चलो। हे भगवान, मैंने जो फैसला लिया है उसे पूरा करने की हिम्मत दो मुझे हिम्मत दो कि अपने परिवार से दूर जाते वक्त मेरे कदम ना लड़कर। हाँ विराट, देख तेरे लिए घोड़ी तैयार है, अरे चढ़ जा। चाचू भाई, एक बात बताओ, कुछ गेस्ट हाउस 2 कदम दूर है, लेकिन दिस वॉक यार, घोड़े की क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, गेस्ट हाउस 2 कदम दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो, जाएंगे तो घोड़ी पे धूमधाम से फुल बारात के साथ जाएंगे यार। कहीं विराट, ऐसा तो नहीं कि शादी के डर से तू घोड़ी पे चढ़ने से डरा? नहीं, ऐसी बात है तो वापस चल सकते। चलो बस। भाई आप जानते हो कि मैंने कॉलेज में कितने घोड़े दौड़ाए, तो घोड़ी क्या चीज है, मैं ऐसे चढ़ जाऊंगा। घोड़ी चना खाएगी तभी आगे बढ़ेगी। दूल्हे की बहन को बुलाइए चना लेके। जी जीविका, बेटा दूल्हे की भाभी भी बहन की तरह ही होती है, तो ये रस्म तुम ही पूरी कर दो। जीविका, साथ साथ एक काम करो, अपने देवर को भी थोड़े चने खिला दो कि भाई आगे तो बढ़े। अब इन चनों से कुछ नहीं होगा इसका, अब तो इसको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। शादी जो है, चल भाई चढ़ जा। भाई ढोल वालों, शुरू हो जाओ। अरे जीविका, कब तक तू लड़के वालों के साथ रहेगी हैं? अभी तो अपनी पार्टी बदलने हमारे साथ आ जा। बारात भी आ गई है, बन जा लड़की वाली है। हाय हाय पिंकी जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बारातियों का तो स्वागत किया जाता है। अरे खींचातानी में थोड़ी ना की जाती है? ओ जी, जीविका तो हमारी बेटी है, आफ्टर ऑल लड़की की बहन हैगी जी। ठीक है ठीक है ठीक, आप सबका स्वागत है, आइए। दीजिए, मैं मन्नू को लेकर आती हूँ। मन्नू दी, यकीन नहीं आ रहा मन्नू, ये तो वही लड़की है जो दिन भर धूप में बैठकर अपने से आधे उम्र के बच्चों के साथ मटर गश्तियां करती थी। कौन कहेगा कि तू वही लड़की है? वक्त कितनी तेजी से बीत गया ना। दी, अगर ऐसी बात है तो आप फिक्र मत करो। जो मटर गश्तियां मैं ऋषिकेश में करती थी ना,
वही मैं चंडीगढ़ में भी शुरू कर दूंगी। चुप कर। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ मन्नू। मन्नू, अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं है, तो कुछ भी करेगी ना, उसका सीधा असर तेरे पति पे होगा, तेरे पूरे परिवार पर होगा। इसीलिए अब तुझे अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना है। अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना है। तेरी इज्जत उनकी इज्जत है और उनकी इज्जत तेरी इज्जत। समझ? हाँ, अगर इतनी अच्छी हेडमास्टर नहीं रहेगी तो मैं क्यों नहीं सीखूंगी। लेकिन मन्नू, कब तक तो अपने दी की उंगली पकड़कर चलेगी? तुझे अपने खुद के फैसले खुद से लेने होंगे ना, अपनी जिंदगी खुद से जीनी होगी ना। मेरा तो बस आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं मनु, तू अब से बस यही सोच के चल कि सारी जिम्मेदारियां तुझे अकेले ही निभानी है। क्यों? आप दूसरे परिवार से हो? अच्छा ठीक है, दी बन के ना सही, कम से कम एक बड़ी जेठानी बन के तो आप मुझे सही और गलत सिखा सकती हो। ये काम करते हैं, आज से ना नो दी, ओनली देवरानी जेठानी। एक नया रिश्ता, नया मजा। अब से मैं आपको हमेशा जेठानी जी कह के बुलाऊंगी। अब तो आप मुझे सिखाएंगी ना दी, सॉरी जेठानी जी। मनु, रिश्तों के साथ हालात भी बदल जाते हैं, तू बस खुश रह। विराट भैया, एक बात बताऊं, ऑफिशियली आज आप हमारे जीजू बने हैं, लेकिन आपको पता है हमने तो आपको उस दिन से जीजू माना हुआ है जिस दिन से मुझे आपकी और मानवी दीदी की लव स्टोरी के बारे में पता चला है। तो कहिए, आपके साले साहब 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जीजा जी? अरे डब्बू, ये फॉर्मेलिटी बंद कर अपने डब्बे में और अपनी धी को लेकर आ। देख कहाँ छुपी हुई है। अच्छा विराट मेरे भाई, देख थोड़ा सा सब्र रहा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ये लो आ गई जीजू, आपका इंतजार खत्म। अब वर वधू वरमाला के लिए ऊपर आइए। अब वरमाला ली। वधू जी वर को वरमाला पहनाइए। अरे झुक भी जा। अरे नहीं कैसे झुके बाबा? आज झुकना मत, अगर आप झुक गए ना जिंदगी भर झुकना होगा। I know. विराट, तेरी बारी। विराट, चल भाई, एक मिनट, चल। ये वरमाला हाथ में लेके मुस्कुराने की चीज नहीं है, पहनाने की चीज है। हाँ अब सोचने का वक्त गया, अब पहना डाल। सोचना बंद कर, भगवान का नाम ले और पहना दे। चल।
वधू की बहन आकर वर वधू की आरती उतारे। फिर तिलक कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मनु, बस यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहना और पूरे परिवार को भी यूं ही खुश रखना। विराट, मैं जानती हूँ तुम मानवी का साथ हमेशा निभाओगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। रुको जीविका, कहाँ जा रही हो तुम? अंदर तुम्हारी बहन की शादी चल रही है, तुम्हारे देवर की शादी चल रही है, और बिना किसी को बताए तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दीजिए बुआ जी, मेरा जाना जरूरी है। जरूरी? इस शादी में तुम्हारे शरीक होने से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है तुम्हारे लिए? देखो, जो भी काम है बाद में करना। आओ अंदर चलो। मैं बाद में नहीं कर सकती, समय आ चुका है उस वादे को निभाने का जो मैंने आपको दिया था। वादा? कैसा वादा? कि क्या कह रही हो तुम? मेरा प्रायश्चित बुआ जी, जो मुझे अपने किए के लिए करना है। मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? जो होना था सो हो गया, और ये कोई तरीका नहीं है उसे अंजाम तक पहुंचाने का। सुना तुमने? चलो अंदर, हम कह रहे हैं ना। आओ। नहीं बुआ जी, यही मेरी सजा। मुझे हमेशा हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना होगा। सजा तुम अपने आप को नहीं, हम सबको दे रही हो। जरा सोचो, तुम्हारी बहन शादी करके आ रही है, क्या ये सदमा दोगी तुम उसे? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही करती हो, कभी कुछ कभी कुछ। बस बहुत हो गया। आओ। नहीं बुआ जी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए बुआ जी, वरना मैं कभी आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। तुम होश में नहीं हो, ये पागलपन है। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। रुको, हम अभी बाबूजी को बुलाते हैं, वही तुम्हें रोकेंगे। लेकिन तुम यहाँ से जाना मत। अगर तुम यहाँ से गई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुना तुमने?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।